जो मैं कहता हूँ वही आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और एक नहीं कई बार टिप्पणियों में कहा है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि शादी का जो बंधन है वो आपके प्रेम का बंधन है। अगर आपके दोनों के बीच में शादी हो गई लेकिन प्रेम नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो शादी किसी काम की नहीं है। उस शादी में सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी, एक दूसरे को अपमानबाजी या फिर टिप्पणीबाजी ही होगी, कुछ और कुछ नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आपके सामने ये चीज़ आ गई है कि आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा, तो मैं कहता हूँ रिश्ता ना चलने के लिए आपको वो कारण ढूंढना है कि किस तरीके से ना चल पाएगा, और उसके बाद आपको तलाक का मुकदमा फाइल कर देना है। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इन सब चीज़ों से जो है वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई रिश्ता तो है नहीं। पति पत्नी बने हुए हैं सिर्फ कागजी रूप में, लेकिन साथ में रहना नहीं है। उनके कई साल बीत गए हैं, 2 3 4 4 साल 5 साल लगातार उनकी सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहे हैं, केस चल रहे हैं। कोर्ट में जाते हैं, तारीख लगा कर आते हैं और घर वापस आ जाते हैं। हर डेट पर ये सोचते हैं कि अब की मैटर सॉल्व हो जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। वो लगातार डेट पर डेट और तारीख पे तारीख और मुकदमे पे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई समझौता या संबंध उनके बीच में है ही नहीं। तो देखो, जहां पर आपके संबंध नहीं है, जहां पर आपके बीच में कोई किसी प्रकार का कोई रिश्ता है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अशांति फैलानी है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में जितने भी जो मुकदमे की टेंशन है, कलेश है, सिर्फ वही चीज़ रखनी है। तो फिर मैं आज आपको एक ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट बताऊंगा, जिस जजमेंट के बाद आप, अगर आपको परिस्थिति ऐसी है जो जजमेंट में बताई गई है, तो मैं कहता हूं फिर आपको तलाक का मुकदमा डाल देना चाहिए। आपके पास सबूत है नहीं है, डजेंट मैटर, बट आपके ऊपर जो मुकदमे कर दिए गए हैं वो ही काफ़ी बड़े सबूत हैं। जो महिला अपने पति के ऊपर मुकदमा डालती है, मैं कहता हूँ ना कि मुकदमे मत करो। अगर आपको रिश्ता निभाना है तो रिश्ता निभाओ, संबंध बनाने हैं तो संबंध बनाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं, ऐसा करें कि संबंध भी नहीं है आपका, कोई रिश्ता भी नहीं है, और सिर्फ मुकदमे चल रहे हैं, या मुकदमे डालने के या फिर उसको नीचे दिखाने की प्रवृत्ति आपके मन में है, तो फिर आपका रिश्ता है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जब महिला कोर्ट कचहरी जाती है ना, तो वो रिश्ता खत्म कर देती है। वो सिर्फ और सिर्फ उससे बदला लेने की नीयत से जाती है कि मेरे साथ में ऐसा किया, या मुझे डांटा, या मुझे जो भी किया उसका मैं बदला लूंगी। बस यही नीति पत्नी की होती है, और इसके अलावा कुछ नहीं होती है। जिस महिला ने कोर्ट कचहरी जाकर ये सब चीज़ें करना शुरू कर दिया, तो फिर वो समझ के कहीं ना कहीं तलाक की डिग्री आज ना तो कल उनको मिल ही जाएगी, और नहीं मिलेगी तलाक तो वो कहीं ना कहीं पूरा जीवन अपने मायके में ही गुजर बसर करेंगे। ये सभी के लिए नहीं है, ये उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं झूठे मुकदमे करके परिवार तोड़ देती हैं, या फिर उनका कहीं और चक्कर वक्कर चल रहा होता है, या कोई और मैटर होता है। लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके बीच में कोई संबंध नहीं है और दिमाग में अशांति है, टेंशन डिप्रेशन से गुजर रहे हैं दोनों परिवार, तो आप समझ लीजिए कि आप उस कगार पर हैं जहां पर तलाक होना निश्चित है। अब जो है, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मैं बताता हूँ आपके लिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें कि आपके लिए कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि भाई इतने समय से आपके मुकदमे चल रहे हैं और हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता है नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम मुकदमा मतलब कोर्ट के द्वारा जो रिश्ता चल रहा है पति पत्नी का, वही रिश्ता है। बाकी सामाजिक रूप से या घर गृहस्थी के रूप से कोई हमारे बीच में रिश्ता नहीं है। तो जब रिश्ता ही नहीं है तो फिर चलाना किस बात का। तो ऐसे केस में, ऐसी परिस्थिति में आपके सामने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक केस आता है, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। ये 2006 का है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें स्पष्टली ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में इतनी कटुता और बेमनस्ता आ जाए कि साथ रहना असंभव हो जाए, तो इरिटेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज माना जाएगा। यानी कि ऐसी शादी जो कि साथ रह ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकती, तो ऐसी कंडीशन में इस शादी को इरिटेबल, मतलब जो वापस आपके, जैसे एक सेक्शन 9 का मुकदमा है जिसमें कि वैवाहिक संबंध बनाने के लिए सेक्शन 9 का मुकदमा डाला जाता है, तो वो वैवाहिक संबंध अब आपके वापस हो ही नहीं सकते, मतलब आप दोबारा से जीवन साथी के रूप में आप बन ही नहीं सकते। तो ऐसे कपल हैं जहां पर कि दोनों का जीवन जो है वो साथ में रहना संभव है ही नहीं, असंभव जैसी चीज से स्थापित हो चुकी हैं, तो ऐसी शादी को आप इरिटेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज कहेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि विवाह का उद्देश्य मानसिक शांति और पारिवारिक सम्मान है, ना कि आजीवन संघर्ष। अगर आप ये जो देख रही कि अगर पति पत्नी
10 साल से मुकदमे चला रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका संघर्ष ही है। उनके मन में, दिमाग में या उनके जीवन में कोई शांति नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये मुकदमे ही लड़ाने हैं और इसी वजह से उनके दिमाग में अशांति है। तो ऐसी शादी को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा अगर आपके दिमाग में आ चुका है कि भाई साथ में रहना संभव है ही नहीं, असंभव जैसी चीज़ें हैं, आपका कोई मान सम्मान नहीं है, कोई भी जीवन सिर्फ और जीवन जी रहे हैं किसके लिए? बस आज उठे, सुबह तारीख पे जाना है, बस इसीलिए जीवन चल रहा है आपका, यही आपका शादीशुदा जीवन है। तो फिर इस शादीशुदा जीवन को आप इस जजमेंट के द्वारा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सिंपली कहानी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ थोड़ी सी बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनको जजमेंट लगाना भी नहीं आता है कोर्ट में। इस जजमेंट की कॉपी जिनको चाहिए वो मेरे से संपर्क करते हैं, सामने दिए हुए नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं। इस जजमेंट की कॉपी को आप लगाते समय सिंपल आपने तलाक के मुकदमे में जब बहस होती है फाइनल, तब आप यही बात कहेंगे इसमें, इर्रिवर्सिबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज है सर। ये इस केस का जो मेन टाइटल है यही है, इर्रिवर्सिबल ब्रेक डाउन ऑफ द मैरिज। इस मैरिज को इस तरीके से आप बताएंगे तो 100% जो लोअर कोर्ट है वो जज साहब आप समझ जाएंगे कि हाँ इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, इसीलिए ये इस कैटेगरी में आ रहा है। तो इसका आप जजमेंट ला के आप अपने न्यायालय में तलाक ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग अब तक डर रहे थे कि भाई सर हमारे पास सबूत नहीं है, कैसे हम तलाक लेंगे, क्या कहेंगे, कोई हमारा सबूत नहीं है, तो आपको सबूत की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करा रखे हैं वही सबूत आपके लिए इनफ है। उन्हीं सबूतों को देखते हुए उसने कोई ना कोई मुकदमा कर रखा होगा, 3-4 साल 5 साल बीत चुके हैं और लगातार कंटिन्यू। बहुत सारे ऐसे भी पति हैं जिनका मेरे पास कॉल आता है, वो कहते हैं सर मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ, मैं 15 साल से लड़ रहा हूँ, मैं 20 साल से लड़ रहा हूँ। तो सोच कर देखिए कि 20 साल से लड़ाई चल रही है, ऐसा कौन सा युद्ध हो गया जो 20 साल तक? हल्दी घाटी का युद्ध चला था, वो भी इतना लंबा नहीं चला था। कुरुक्षेत्र का युद्ध चला था, वो भी इतना लंबा नहीं चला था, जो कि 20-20 साल से मुकदमा चला रहे हैं। तो ऐसी शादी का क्या मतलब है? ऐसी शादी कोई शादी नहीं रही है। ये शादी नहीं, सिर्फ एक दूसरे का अपमान करने के लिए है और कुछ नहीं है। तो ऐसी शादी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है ये, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को राहत मिल जाएगी और इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जब शादी है ही नहीं, मुकदमे चल रहे हैं लगातार, तो फिर इन दोनों का साथ रहना कोई संभव नहीं है। तो ऐसे समय पर शादी को ब्रेक डाउन करना ही एक न्याय हित रहेगा। तो ऐसी शादी अगर आपकी है तो आप भी बिना किसी सबूत के, एविडेंस के छोड़िए, जो मुकदमा लगाया उसने पत्नी ने आपके ऊपर, उसी मुकदमे को चलाइए और लगा के अपने तलाक का मुकदमा फाइल कराइए। और बेहतर रहेगा कि आप अच्छे से इसकी ड्राफ्टिंग करवाएं, क्योंकि अगर ड्राफ्टिंग आपकी सही नहीं रहेगी ना, तो फिर कहीं ना कहीं ये ब्रेकडाउन वाला चीज़ आएगी नहीं सामने। तो आपको जजमेंट के साथ साथ में पढ़ के, इसको समझ के, और तब इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। और अगर आप हमसे चाहते हैं ड्राफ्टिंग, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करते हैं, ताकि मैं आपको बेहतर और बेस्ट ड्राफ्ट करके दे सकूं आपके लिए। आप कहीं पर भी हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हैं, आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और लीगल हेल्प ले सकते हैं हमारी। बस मैं कह जाऊँगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपका लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करता हूँ, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।